आज हम आपको पंजाबी स्टाइल में कढ़ी और पकौड़ी बना के दिखाएंगे जो कि बेहद ही टेस्टी और बेहद ही स्वादिष्ट और बेहद ही कम समय में बनती है। और भी बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में बनाएंगे कि पंजाब में लोग किस तरह से बनाते हैं वो इसे बिल्कुल ही नए तरीके से बना के दिखाएंगे। चलिए दोस्तों आते हैं। हेलो दोस्तों, राम राम। मैं हूँ दिव्या, दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे हो, खुश रहें, हमेशा निरोगी रहे, भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे। तो आज हम आपको बिल्कुल ही नए तरीके से बनाएंगे और बिल्कुल ही इजी तरह और घर की ही सामग्री से, हमें कुछ भी बाहर से लाने की आवश्यकता ही नहीं है। घर में ही जो सामान है हम उसी से अपनी ये रेसिपी कढ़ी बना के दिखाएंगे, वो भी बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में। कि पंजाब में किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा कढ़ी पसंद की जाती है। देखते हैं दोस्तों, हम लेते हैं सामग्री। हमने ले लिया एक कटोरी, हमने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया, थोड़ा ये हरा हमारा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और ये हमने डाल लिया है धनिया पाउडर स्वाद अनुसार ऐड किया जितना हमें आवश्यकता है। थोड़ा नमक स्वाद अनुसार ऐड कर दिया, गरम मसाला ऐड कर दिया हमने, और ये रही हमारी तीखी वाली मिर्ची। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके हम इसको अच्छे से मिला देंगे, क्योंकि पहले हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। हम इसको अच्छे से मिला के तैयार कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने उसको मिला के रख दिया है। और अब हम देख सकते हैं इधर ले लिया बेसन। तो हमारा ये बेसन कम से कम 3-4 चम्मच है। तो 3-4 चम्मच हमने इसमें थे, तो हमने इसमें अजवाइन डाल दिया, वो हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, ये थोड़ा सा धनिया पाउडर है, नमक स्वाद अनुसार ही हम ऐड करेंगे। इसमें गरम मसाला, मिर्ची पाउडर, मिर्ची तीखी वाली है। और अब हम इसमें अभी थोड़ी सी प्याज ऐड कर लेते हैं, बारीक कटा हुआ प्याज है, हम इसको भी साथ में इसी में ऐड कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। हमें इसका बढ़िया अच्छा सा घोल बना के तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा ही ऐड करके इसमें हम अच्छे से इसका घोल बनाएंगे। हमें इसको बहुत ही अच्छे से इसको फेंटना है, कि ताकि इसमें गुलटियाँ बिल्कुल भी पड़ी ना रहें, ताकि बिल्कुल चिकना हो जाए, बहुत ही देखने में भी बहुत अच्छा लगे और बहुत ही सॉफ्ट रहे। तो दोस्तों हमने इसको कर लिया है, मिक्स कर लिया। आते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। हमने अब की बार 1.5 चम्मच बेसन लिया, 1.5 चम्मच है बेसन। तो ये हम कढ़ी के लिए तैयार करके रख लेते हैं इसको। अभी से फेंट के रख लेते हैं इसको इस तरह से। तो हम इसको टाइम ना लगाते हुए इसको हमें जल्दी से करना है, और इसमें बिल्कुल बबल्स ना बने रहे, मोटे मोटे से दाने बिल्कुल ना रहे, नहीं तो जब हम कढ़ी बनाएंगे तो ऐसे ही रह जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हमें इसे फटाफट फेंट देते हैं। इसमें पानी भी अच्छे से ऐड करके तैयार करके रख देते हैं इस तरह से। देख सकते हैं फ्रेंड, हमें इस तरह से इसको तैयारी करके रखना। चलिए दोस्तों, अब हमारे फेंट के तैयार हो गए, इसको हम रख देते हैं ढक कर। आ गए हम कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई हमारी बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुकी है, और गैस का फ्लेम अभी मैंने लो कर दिया है, क्योंकि जब तक मैं ये पकौड़ी की शेप में डालूंगी तब तक मेरी कढ़ाई का फ्लेम लो ही रखूँगी। क्योंकि डालते डालते, अभी मैं चम्मच से डाल रही हूँ, डालते डालते तो मेरी ये जल भी जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा मैं चम्मच से डालूंगी तो मैं क्यों ना गैस का फ्लेम लो रखूँ, तो बाद में हम इसको चाहे तो हाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें इस तरह से ये सारी जो पकौड़ियों का शेप बनाना है या डालना है। तो मैं सोचा अब हाथ गंदे होगा, बार बार धोना पड़ेगा, इस वजह से मैंने चम्मच से सोचा चम्मच से यूज कर लेते हैं, क्योंकि अभी निकालना भी है, बहुत सारे काम है। तो थोड़ा सा तो बनाया नहीं था हमने, जो पेस्ट बनाया था पकौड़ियों का वो हमारा काफ़ी सारा था, तो हमें 2 से 3 बार बनाना पड़ जाएगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैंने इस तरह से डाल दिया है। और मतलब ऑयल भी हमारा बहुत ही अच्छा गर्म है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि ठंडा पड़ा है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही बढ़िया से गर्म है। हम चाहे तो इसको, हमें जब आवश्यकता पड़ेगी फ्रेंड हम इसको हाई भी करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हम इसको लो ही रखेंगे। जब हमें जरूरत पड़ती है, बाई चांस करना पड़ता, तो हमें इसे एक एक करके इस तरह से हमें इनको अच्छे से पलट देना है। पलट तो नहीं भी पलटोगे तो भी चलेगा, परंतु आप इसको हिलाते रहेंगे ना, अपने आप बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड इस तरह से हमें इसको इस तरह से हिला हिला के इसको हम कर लेते हैं, बढ़िया अच्छे से पका लेते हैं। अब आप देखेंगे मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस डाला था, मैंने इसको फेंटा था, बहुत ही अच्छे से इसको फेंट के तैयार किया था। आप आपको कोई भी पकौड़ी का शेप देना है, कुछ भी देना ना, आप जब ये पकौड़ी बना रहे हो किसी भी चीज़ का, आप उसको फेंटने में कभी ना छोड़े, उसको अच्छे से मिलाते रहें, हाथों की सहायता से मिलाते रहें। वो बहुत ही ज़्यादा फूल के मोटे 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 तगड़े हो जाती है। आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, हमने खुद ने इसको बनाया था, परंतु कितने मोटे मोटे तगड़े हो गए हैं ना, बहुत ही अच्छे से फूले हैं।
तो हम आपको किसी दिन दही बड़े की भी वीडियो बना के दिखाएंगे, क्योंकि दही बड़े तो मेरी पसंदी फेवरेट है। आप ये भी कमेंट करके जरूर बताना आपको दही बड़े पसंद है या कांजी बड़े। तो आपको जो पसंद हो, कांजी बड़े, दही बड़े, हम आपके लिए वो रेसिपी लाएंगे। और कांजी के तो मैं अलग से भी वीडियो डाल दूंगी कि कांजी मुझे बहुत पसंद है और लोग कांजी बनाना बहुत ज़्यादा सीखते हैं, तो मैं कांजी का वीडियो अलग से ऐड कर दूंगी, क्योंकि मुझे कांजी बड़े तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दही बड़े तो हम हमेशा खाते रहते हैं, परंतु कांजी बड़े नहीं खाते। तो फ्रेंड मैंने देख सकते हैं, मैंने इस तरह से करके निकाल लिया है। बहुत अच्छे से पक गए हैं, चारों तरफ से पकने में कोई कमी नहीं रह गई है। तो उनको निकाल के तैयार कर लिया। तो अभी हमारी चिकन बन गई, तो मैंने इनको डालते हुए नहीं दिखाया, बार बार क्या डालते हुए दिखाना, वो तो नॉर्मल है, वो तो सभी डालते हैं। तो मैंने आपकी बार हाथों से डाल दिया था। मैं सोचा आपकी बार हाथ और डाल देती हूँ, बहुत समय लगता है उसमें चम्मच से डालने में। तो देख सकते हैं फ्रेंड, मैं आपको इस चिकन बार भी अच्छे से निकाल के दिखा दे रही हूँ। बहुत ही अच्छे से बने हैं, प्यारे प्यारे से, फूले फूले से, छोटे छोटे से बनाने की कोशिश करी थी, परंतु बहुत बड़े बड़े साइज में बन गए हैं। ये रहे हमारे पकौड़े बनकर हो गए तैयार। अब आते हैं हम दूसरी तैयारी की तरफ। हमारा ऑयल गरम है, बहुत ही अच्छे से गरम है। इसमें हमने मेथी दाना ऐड कर दिया, जीरा ऐड कर दिया है, और ये हमने प्याज भी इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि हमारा तेल थोड़ा सा हल्का सा गरम अच्छे से ज़्यादा हो गया था। तो हमने इनको ऐड कर दिया है। हम इनको बहुत ही अच्छे से थोड़ा सा पका लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे जो मसाला हमारा रखा हुआ था बनकर तैयार, तो हम उसको भी इसी में ऐड कर दें। अब हम थोड़ा सा इसमें पानी भी इसके साथ में ऐड करेंगे, ताकि जो हमारा मसाला है वो बहुत ही अच्छे से पके और फूला फूला मोटा मोटा बनकर तैयार हो। हम इस वजह से हमें जब भी मसाले पकाए ना, थोड़ा सा पानी तो जरूर ऐड करें, 2-3 चम्मच जरूर ऐड करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा सुंदर सा कलर आ गया है, इतना अमेजिंग कलर आ गया है, ऐसा मन करता है अभी इसको फिनिश कर दो। क्योंकि मसाला आप देखेंगे, कभी मसाले का तड़का लगाएंगे बहुत प्यार लगता है खाने में। आप कभी मसाले का तड़का बस लगा के खा के देखिए, बहुत प्यार लगता है खाने में, इतना स्वादिष्ट कि क्या बताएं। हमने इसमें कड़ी पत्ता भी ऐड कर दिया है, कड़ी पत्ता हम अभी ऐड करेंगे, ताकि कड़ी पत्ता का जो स्वाद है, जो टेस्ट है, वो हमारे अच्छे से ग्रेवी में आ जाए और बहुत ही अच्छा लगे, बहुत ही मतलब खाने में बहुत स्वादिष्ट लगे, इसलिए हमने इसको अभी ऐड कर दिया। मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से पक गया है, तो हम इसको 1 से 1.5 मिनट तक इसको भी अच्छे से हम पका लेते हैं। इस तरह से हम इसको कंटिन्यू घुमाते हुए इसको हम पका लेते हैं, क्यों फालतू टाइम लगाएं। तो हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये रहा जो हमारा बेसन था, बेसन का घोल था हमारा, वो हमने उसको इसमें ऐड कर दिया है, और इसमें हम पानी भी ऐड कर देंगे हमें जितना आवश्यकता पड़ेगी। तो बेसन का जो घोल था ना, हमने उसी में छाछ ऐड कर रखा था, छाछ हमारी उसी के साथ थी। आधा किलो छाछ में मैं इसको बना रही हूँ, आप ज़्यादा कम अपने हिसाब से ऐड कर सकते। तो हमारी छाछ काफ़ी खट्टी थी, तो इसलिए मैंने आधा किलो ही छाछ यूज करी है। तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया, मुझे जितना पानी ऐड करना था, जितना जो भी सामग्री ऐड करनी थी मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसको कंटिन्यू इसी तरह से, जब तक ये हमारा अच्छे से बबल्स आ ना जाए, इसमें उबाल आने ना लगे, हमको इसको छोड़ना नहीं है इस कढ़ाई, मतलब इस कढ़ी को, क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे ना तो हमारी कढ़ी का स्वाद वैसा नहीं रहेगा जैसा हम बनाने वाले हैं। तो इसीलिए इसको कंटिन्यू हिलाते रहना, इस चीज़ का ध्यान रखना। देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से बॉईल होने लगा, तो बॉईल होते होते इसे हमें 5 से 7 मिनट हो गए हैं बॉईल करते करते। तो अब हमने इसमें डाल दिया पकौड़ी, क्योंकि 5 से 7 मिनट हो गए हैं। तो अब हमारा बहुत ही अच्छे से जो कढ़ी रहा, वो कढ़ी हमारी बहुत ही अच्छे से पक भी गई। हमने इसमें ऐड कर दिया हमारी पकौड़ी, जो हमने पकौड़ी बनाए थे। अब देख सकते हैं कैसे हमारी पकौड़ी तैर रही हैं, बिल्कुल नहाने की पोजीशन में है। तो अब आप समझ सकते हैं मैंने इसमें ऐड ही ऐसे टाइम किया है, तो मेरी पकौड़ी तो तैरेंगी, नहाएंगी। फ्रेंड, आपने ऐसी कभी कढ़ी बनाई हो तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारी वीडियो ये रेसिपी, कढ़ी रेसिपी पकौड़ी वाली अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। तब तक हम आपसे